नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का सोशल साइंस का सेकंड मॉडल सेट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इससे पहले फर्स्ट मॉडल सेट को प्रोवाइड करवा दिया हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को अंत में डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने जरूर रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बोला गया है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ये सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आप भी कमेंट करते चलिए ताकि आपका भी रिवाइज होते चले। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया कि हिंद चीन पर पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हिंद चीन पर सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली पहुंचा था वहां पर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था। किस अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसके बारे में आप लोग को डेट यहाँ पर आप लोग को पूछा गया है, किस अधिवेशन में जो पारित हुआ था। तो ये आप लोग को पारित हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी में, कोलकाता में हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। कब और किनके द्वारा किया गया था राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे किया गया था 1925 ईस्वी में, और केबी हेडगे बार के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष को वेश्या मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। इंग्लैंड में आप लोग को सभी स्त्री और पुरुष का कब मताधिकार यानी मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है, वो हुआ था 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग में बुद्धिजीवी वर्ग उभर कर आया था, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा, मध्य वर्ग के लोग आया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राचीन काल किस स्थल मार्ग में एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। प्राचीन काल में स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप में कौन सी व्यापारी ज्यादा होता था, सबसे अधिक किस चीज का व्यापार होता था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है। उसमें आप लोग को रेशम मार्ग का व्यापार सबसे ज्यादा होता था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ था। आर्थिक संकट जब हुआ था वहां पर, तो कौन सा वहां पर शासन प्रणाली उभर कर आई थी, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें आप लोग को फांसीवादी नाजीवाद शासन यहाँ पर आप लोग को उभर कर आई थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि किस पात्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेट एक्ट बेचने वाली अपनी कंपनी भाषा बदल दी थी। वर्नाकुलर एक्ट जो पारित हुआ था, उसने किसने कौन सा प्रेस जो था वो अपना लैंग्वेज चेंज किया था, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो था अमृत बाजार की पत्रिका था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर था। ये आप लोग को वर्नाकुलर पैक्ट जब पारित हुआ था, तो इसने आप लोग को अपना लैंग्वेज सब्जेक्ट, आप लोग को जो पेपर का लैंग्वेज विषय था वो आप लोग को चेंज कर लिया था। तो यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। किनके द्वारा ये कहा गया था, यह कथन किसने दिया था, जिनके बारे में पूछा गया है। एक कथन दिया गया था मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को यहाँ पर चलते हैं। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सोपन कृषि किस राज्य से प्रचलित है, जिसके बारे में पूछा गया। सोपन जो कृषि होती है किस राज्य में सबसे अधिक होती है, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सोपन कृषि होती है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आप लोग को चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल उपलब्ध होता है, जिसके बारे में पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मानव के शरीर में जो जल की उपस्थिति होती है वो होता है आप लोग को यहाँ पर आप लोग को 65%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 13 नंबर में बोला जा रहा है कि वन संरक्षण प्रबंधन की दृष्टि से वनों का कितने वर्गीकृत किया गया है, कितने वर्गों किया गया है, वन संरक्षण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, जिसके बारे में आप लोग को इसमें पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 वर्गों में बांटा गया। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक एनजीओ की वानिका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ये आप लोग को 1948 के अनुसार जो सर्वे हुआ तो उसमें कितना हेक्टेयर भूमि पर वन फैला हुआ था, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो फैला हुआ था 400
करोड़ हेक्टेयर में वन फैला हुआ था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात जो बनता है उसमें मैग्नीज का कितना उपयोग होता है, जिसके बारे में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किया जाता है आप लोग को 10 किलोग्राम का। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, सबसे अच्छा कोयला में कौन सा प्रकार होता है, जो पूछा गया है। तो कोयला में सबसे अच्छा प्रकार होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को पिटमय, बिटमस और लिग्नाइट, ये तीनों आप लोग को जो दिया गया है कोयला का ही आप लोग को रूप है, लेकिन उसमें आप लोग को एंथ्रासाइट सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर बोला इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग के बारे में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चीनी उद्योग जो इसमें दिया गया उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग के पत्तीकरण गठन किस वर्ष किया गया था, प्राधिकरण किस वर्ष किया गया था, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 18 नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 1986 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 19 नंबर में बोला जा रहा है कि पाइराइट किस प्रकार के खनिज है। पाइराइट किस प्रकार के खनिज है, जिसके बारे में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाइराइट जो है वो खनिज आप लोग को है धात्मिक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में कितना नागरिक आबादी है, बिहार में कितना नागरिक आबादी था, जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट शहरी आबादी के बारे में पूछा गया है। 2001 में जनगणना हुआ तो उसके अनुसार, तो 2001 में जनगणना जो हुआ तो उसके अनुसार अगर बिहार की बात यहाँ पर किया जाए तो शहरी आप लोग को नागरिक आबादी जो था वो था 10%। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र के रंगभेद के विरोध नहीं थे, रंगभेद को विरोध नहीं थे, जिनके बारे में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो रंग के विरोध नहीं थे महात्मा गांधी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है, किस धारणा पर आधारित है, जिसके बारे में पूछा गया वो आप लोग को आधारित है एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ के अनुसार। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में बोला जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है, संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश में है, जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये अमेरिका जो है संघ राज्य का आप लोग को उदाहरण में आता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारतीय लोकतंत्र सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था। लोकतंत्र के सत्ता के विरुद्ध आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था लोकतंत्र के विरोध में, तो हुआ था 1970 दशक में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर बोला जाए चिपको आंदोलन निम्नलिखित किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आप लोग को पेड़ के बचाव के से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ताड़ी विद्रोह निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था। ताड़ी विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये हुआ था आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन में बोला कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। राजनीतिक दलों का नींव सर्वप्रथम कहाँ आया था, कहाँ शुरुआत किया गया था, जिसके बारे में पूछा गया है। तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में बोला कि महागठबंधन की सरकार बनने में महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय की व्यवस्था रहती है। महागठबंधन में किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो उसमें बहुत दलीय रहता है, महागठबंधन होता है उसमें सभी दलों मिलकर एक गठबंधन के रूप में सरकार बनाती है, तो बहुत दलीय होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राष्ट्रीय दल नहीं है जिसके बारे में पूछा गया है भारतीय कांग्रेस, बहुभुज समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें आप लोग को नहीं पूछा गया है, तो इसमें आप लोग को लोक जनशक्ति पार्टी हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में बोला इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पर आप लोग को कहाँ है, तो भारत में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर में बोला जा रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। पिछड़ा राज्य किसे बोला गया, जो पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं 32 नंबर में बोला जा रहा है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा है, जिसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो CEBI है ना, वो आप लोग को यहाँ पर शेयर बाजार के नियामक संस्था है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर बोला इनमें से कौन सा संस्था वित्त का संसाधन है,
यहाँ पर आप लोग वित्तीय संसाधन है जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका 33 नंबर का बिल्कुल आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग को व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में बोला गया कि भारतीय वित्त राजधानी किस शहर को कहा गया है, भारतीय वित्त राजधानी किस शहर को बोला जाता है जिसके बारे में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आप लोग को मुंबई को बोला जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बीमारू राज्य बिहार को बोला जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर वैश्वीकरण का मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण कितने अंग है, प्रमुख अंग जो पूछा गया है आप लोग को कितने भागों में बांटा गया है जो समझिए, तो यहाँ पर आप लोग को बांटा गया है 5 भागों में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन बोला था, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब हुआ था, उपभोक्ता का संरक्षण का अधिनियम कब हुआ था जिसके बारे में इसमें आप लोग को पूछा गया है, वो हुआ था 1986 ईस्वी में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 38 नंबर में बोला जा रहा है कि स्वरभूषण परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी मान्यता चिन्ह को आप लोग को होना आवश्यक होता है, तो यहाँ पर होता है हॉलमार्क। स्वर्ण भूषण को आप लोग को शुद्धता को आप लोग को प्रकट करने के लिए हॉलमार्क का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को 39 नंबर बोला जाएगा कि नदियाँ में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को सही आंसर इसमें आप लोग को बोला जा रहा है कि जल का अधिकता, वर्षा का अधिकता, नदी की तल या अवसाद का जमाव, इनमें से कोई नहीं। तो नदी के तल में जब अवसाद जम जाता है तो उसमें आप लोग को नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर बोला जाए कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का आकृति कैसी होनी चाहिए, भूकंप जहां पर सबसे अधिक आता है उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए जिसके बारे में आप लोग को पूछा गया है, और उसका आकृति होना चाहिए आयतकार, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष कब होता है, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। तो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से आप लोग को 31 मार्च तक, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी को क्या कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आप लोग को सही आंसर हो जाएगा नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, आप लोग को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 नंबर बोला सूचना अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, सूचना का अधिकार का नियम कब लागू हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले मॉडल सेट में भी इस क्वेश्चन को आप लोग को प्रोवाइड करवाया हूँ, इसका आप लोग को सही आंसर आप लोग को बताना है 43 नंबर क्वेश्चन का। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2005 से लागू किया गया है। वर्तमान में नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारा सटा हुआ पड़ोसी देश है उसमें आप लोग को कौन सा शासन प्रणाली है जिसके बारे में पूछा गया है, वहाँ भी लोकतंत्र है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर बोला है राजनीतिक दलों का मान्यता किस उस मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब राजनीतिक दल का मान्यता और उनके चिन्ह किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। जो वोटिंग करवाते हैं वो निर्वाचन आयोग से पूरा हेड होता है, वो काउंटिंग करवाने को, वोटिंग करवाने को, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत संविधान अनुच्छेद 9 में देश की सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद आप लोग को 19 में कौन सा नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है जिसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसमें आप लोग को पूछा गया है कि समानता नागरिका का अधिकार है अनुच्छेद 19 में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग को 47 नंबर क्वेश्चन बोला टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान को इसका शासक थे जिसके बारे में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सुल्तान थे मैसूर का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। और ये आप लोग को हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 48 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड करवा दिया हूँ, आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग स्टूडेंट का रिवाइज हो सके। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर 10th होकर अच्छी ढंग से तैयारी करवाई जा रही सभी सब्जेक्ट के, तो सभी सब्जेक्ट आप लोग को मॉडल सेट सब आप लोग को स्टेप बाय आप लोग को आ रहा है टाइम से, तो सभी मॉडल सेट को जरूर देखें सभी, तभी आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।